हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द ट्रिकी जीके में। और जैसा कि अपन आपको पता है कि हम उत्कृष्ट क्लासेज के सेकंड ग्रेड के हिस्ट्री के नोट्स पढ़ रहे थे, जिसमें सिंधु सभ्यता अपन पढ़ रहे थे। तो उसका जो 5वां स्तर है कालीबंगा, वो अपन पढ़ेंगे। और आपको बता दूं, मैं इस चैनल पे है ना प्रत्येक वीडियो ट्रिक के साथ में लेकर आता हूँ। राजस्थान जीके का जो भी पढ़ाऊँगा ट्रिक के साथ में पढ़ाऊँगा। तो चलिए कालीबंगा अपन शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी की ट्रिक चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, 5वां स्तर है कालीबंगा। अब कालीबंगा कालीबंगा पंजाबी भाषा का शब्द है। कालीबंगा कहाँ का शब्द है? पंजाबी भाषा का शब्द, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ होता है। काली से काली और बंगा मतलब चूड़ियाँ, यानी काली चूड़ियाँ। कहाँ कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियाँ। राजस्थान के हनुमानगढ़ में के प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे, अभी सरस्वती नहीं है, स्थित कालीबंगा के की खोज 1951-52 में अमलानंद घोष ने की थी। दोस्तों, अपन को आज़ादी कब मिली? आज़ादी मिली अपन को 1947 में। तो सबको आनंद आ रहा था। तो इस आनंद में क्या हो गया? आनंद में खोज होगी स्वतंत्रता के बाद। सबसे पहले किसकी खोज हुई? कालीबंगा की 1951-52 में। ठीक है, इस ट्रिक से इसको याद करिएगा। क्या कालीबंगा का उत्खनन दोस्तों 10 साल बाद 1961-62 में बीबी लाल व बीबी के थापड़ के द्वारा किया गया। बीबी लाल जी और बीबी बीके थापड़ के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। कालीबंगा से ऊंट व बैल यानी कि ऋषभ के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। दोस्तों, प्रथम ऊंट व बैल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ऊंट व बैल के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों कालीबंगा से अपन को। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ से जुते हुए खेत व लकड़ी के हल भी मिले हैं। दोस्तों, जुते हुए खेतों में काम आता है लकड़ी के हल काम आते हैं। तो हल किसके बने हुए थे? लकड़ी के हल बने हुए थे। और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं कालीबंगा से। कालीबंगा के लोग एक साथ दो फसलें बोते थे। दो दो फसलें, अब कौन कौन सी बोते थे? संभावना, गेहूं और जौ, दो फसलें बोते थे। और अपन क्या खाते हैं? गेहूं जौ खाते हैं, चावल खाते हैं। तो गेहूं जौ के दो फसलों के साक्ष्य मिलते हैं। जले हुए चावल के साक्ष्य कालीबंगा से मिलते हैं। दोस्तों, जले हुए चावल। अब काली चूड़ियों को अपन आग से ही बनाते हैं, गर्म करके। तो चावल के जले हुए साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। और चावल तो यहाँ आ ही गया, अब बचा गेहूं जौ। तो गेहूं जौ के साक्ष्य भी यहीं से मिलते हैं, जो दो फसलें बोते थे। कालीबंगा के मकान कच्ची ईंटों से निर्मित थे। इस प्रकार के साक्ष्य लोथल और रंगपुर से भी प्राप्त होते हैं। कालीबंगा के जो मकान थे वो कच्ची ईंटों से बने थे, और इस प्रकार के साक्ष्य अपन को लोथल और रंगपुर से भी मिलते हैं। कालीबंगा से लकड़ी से निर्मित नाले भी मिलती हैं। दोस्तों देखो, लकड़ी आ रहा है ना, लकड़ी से निर्मित नाले भी यहीं से मिलती हैं। कालीबंगा के प्रत्येक तीसरे घर के सामने एक कुआं मिलता था, यानी कि 3 घरों में एक कुआं होता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा से एक बालक की छिद्रयुक्त खोपड़ी मिली है, जो कि खोपड़ी के शल्य चिकित्सक प्राचीनतम अवशेष माने जाते हैं। यानी कालीबंगा में एक बालक की खोपड़ी मिली है, जिसको छिद्र हो रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि वहाँ शल्य चिकित्सा भी होती थी कालीबंगा में। ठीक है, तो शल्य चिकित्सा के साथ से कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। कालीबंगा से 3 प्रकार के शवदान मिलते हैं। आंशिक शवदान मतलब जिसमें शरीर को जानवरों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। बाकी के दो आप जानते हो, एक दफन और एक दाह संस्कार, जो भी प्रचलित में है। मोहनजोदड़ो में सर्वप्रथम दाह संस्कार के साक्ष्य मिलते हैं। दाह संस्कार के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? जलाने के, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, इसके बाद में कालीबंगा में विश्व के भूकंप के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। तो भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं दोस्तों? कालीबंगा से मिलते हैं, ये भी याद रखें। कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें मिली हैं। इस प्रकार की मोहरें मेसोपोटामिया से प्रचलित थी, जिससे यह प्रतीत होता है कि कालीबंगा और मेसोपोटामिया के व्यापारिक संबंध थे। अब कालीबंगा से भी वही मोहरें मिली हैं और मेसोपोटामिया से भी वही मोहरें मिली हैं। तो इससे पता चलता है कि दोनों में व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, कालीबंगा से प्राप्त एक मोहर पर 2 पुरुष, जिन्होंने संभवतः हाथ में तलवार जैसे औजार पकड़ रखा है, और महिला को बलपूर्वक ले जाया जा रहा है। इस मोहर को देखकर ऐसा लगता है कि संभवतः सेंधव समाज में नरबलि दी जाती थी। एक महिला को हाथ में पकड़ के ले जा रहा है, तो इससे पता चलता है कि वो उसकी बलि देगा। तो बलि कहाँ से पता चलता है कि बलि कहाँ दी जाती थी? यानी कि कालीबंगा से इसके साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा से साथ अग्नि वेदिकाएं, तांबे से निर्मित कुल्हाड़ी और अन्य कृषि यंत्र भी मिले हैं। कृषि यंत्र मिले हैं और तांबे से युक्त कुल्हाड़ी मिली है और 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। कहाँ से मिली? कालीबंगा से। कालीबंगा 600 से एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से अलंकृत पर्स वो ईंटें के साक्ष्य मिलते हैं। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अलंकृत ईंटें और प्रश कहाँ से मिलते हैं दोस्तों? कालीबंगा से मिलते हैं। अब अलंकृत किसको करते हैं? चूड़ियों को अलंकृत करते हैं ना, चित्र बनाते हैं, चूड़ियों पे डिजाइन देते हैं, तो डिजाइन करने को अलंकृत कहते हैं। तो चूड़ियाँ में डिजाइन देते हैं, तो डिजाइन कहाँ से देंगे? चूड़ियाँ कहाँ आता है? कालीबंगा में। तो कालीबंगा से लोग अलंकृत प्रश और अलंकृत ईंटें कहाँ से मिलती हैं? कालीबंगा से मिलती हैं। इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार, यानी कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी क्या है दोस्तों? एक क्वेश्चन कई बार आया है। इसको तीसरी राजधानी कहा गया है, किसको? कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा गया है सिंधु सभ्यता की। ईश्वर पिगाट ने मोहनजोदड़ो हड़प्पा को
किसी विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहाँ है? जुड़वा राजधानी दोस्तों मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को जुड़वा राजधानियाँ कहा गया है। इसके द्वारा कहा गया है स्टुअर्ट पिगाट के द्वारा। कालीबंगा को दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार है, दीनहीन बस्ती किसे कहा जाता है? तो कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा जाता है। बेचारे कालीबंगा तो काली चूड़ियाँ यानी चूड़ियाँ बेच के भरण पोषण करते थे। अब चूड़ियाँ कौन बेचेगा? जो गरीब होगा। तो गरीब को क्या कहते हैं? दीनहीन बस्ती। तो कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा जाता है। तो स्थल आता है बनावली। हरियाणा में प्राचीन सरस्वती या रंगोई नदी के किनारे स्थित है, जिसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने यानी कि आर एस बिष्ट के द्वारा की गई। कब की गई? 1973 में। बनावली की खोज किसके द्वारा की गई दोस्तों? बिष्ट के द्वारा की गई। कब की गई? 1973 में की गई है। किसकी नदी के किनारे? रंगोई नदी के किनारे हैं। बनावली से जो कि उत्तम किस्म की तिल व सरसों के ढेर, तांबे के बाण, आग्र, मिट्टी के बर्तन और माता देवी की मरण मूर्तियाँ मिलती है। क्या क्या मिलता है दोस्तों? एक तो जौ के साक्ष्य मिलते हैं, उत्तम किस्म की खेती, जौ की उत्तम किस्म की खेती मिलती थी, यानी जौ की तो उत्तम किस्म की खेती, और तिल व सरसों के ढेर और तांबे के बाण आग्र भी मिलते हैं, और मिट्टी के बर्तन और माता देवी की मरण मूर्तियाँ भी मिलती हैं। कहाँ से मिलती हैं दोस्तों? बनावली से मिलती है। ठीक है दोस्तों आपको मैं ऐसे ही थोड़े थोड़े ट्रिक के साथ में चीज़ें बताता रहता हूँ, और मैं राजस्थान जीके के तो सभी वीडियो ट्रिक के साथ में आते हैं, तो आप देख लीजिए चैनल पे आके। कई सारी ट्रिक्स मैंने अपलोड कर रखी हैं, तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 7वां सुरकोटड़ा, और इसके आगे के सारे जितने भी स्थल हैं सिंधु सभ्यता के वो पढ़ेंगे, और सिंधु सभ्यता को यहीं खत्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रत्येक वीडियो ट्रिक के साथ में मैं लेकर आता हूँ।